नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी न्यूज बाय देवेंद्र पर। भारत में आस्था का महापर्व महाकुंभ संपन्न हो चुका है। इसका संपन्न होना, इसकी खुशी का आप सभी के बीच में साझा करना निश्चित ही आज का एक सुखद संयोग है। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले दिनों दुनिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट गैदरिंग भारत ने प्रयागराज संगम पर की। गंगा यमुना सरस्वती के इस संगम पर मानव की स्थान का ज्वार समुद्र के रूप में पहुंचा हो नदियों के संगम पर उमड़ी इस आस्था की भीड़ को समेटने के लिए कुछ इस प्रकार से एक नया शहर बसाया गया था। ये खूबसूरत सा शहर जो आपको तस्वीरों में दिख रहा है, अब ये डिसमेंटल हो चुका है और यहाँ से सारी चीजें अपने अपने यथास्थान पर पहुंच चुकी हैं। आपने और हमने अपने जीवंत काल में संभवतः 144 साल बाद आए हुए इस महाकुंभ को होते देखा, इसके गवाह बने और आने वाले समय में इसकी कहानियां और कथाएं आने वाले समय में अपने अनुज और सब साथियों से साझा करते हुए पाए जाएंगे। साथियों, ऐसे में महाकुंभ का महाशिवरात्रि के अवसर पर पूर्ण होना निश्चित ही एक बड़ी सुर्खी बनाता है, साथ ही साथ दुनिया की प्रतिक्रिया भी जानने का अवसर देता है। आसान भाषा में कुछ यूं कहे कि आपने और हमने अगर कोई पारिवारिक आयोजन किया हो, इसमें इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हो, तो निश्चित ही बैठकर इस बात पर मंथन होना तो अवश्य लाजमी होता है कि भैया कैसा रहा आयोजन, और आयोजन के बाद में आयोजन के दौरान जो सबसे की प्लेस थे उनका बैठकर के आपस में इस तरह चर्चा करना कि हाँ भाई, काम किस विभाग ने अच्छे से किया, कौन सेकंड से लोग थे जिनकी वजह से इतना बड़ा आयोजन संपन्न हुआ, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चर्चा सिद्ध होता है। और ऐसी चर्चाएं कहते हैं ना, आपके घर में कोई बड़ा कार्यक्रम हुआ हो और उस बड़े कार्यक्रम पर सब लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हो कि साहब फलाने जी ने बहुत अच्छा काम किया, इतने सारे लोग आए थे, इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ था। कुछ वैसा ही हमारे देश में जो कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम की वर्ल्ड मीडिया में बड़ी चर्चा हुई। चर्चा इस बात की कि 45 दिन में भारत ने अपनी लगभग 40% से अधिक आबादी एक जगह पर बुला ली। भारत ने 65 करोड़ लोगों को एक साथ डुबकी लगवा दी, जो कि अमेरिका की आबादी का लगभग 2 गुना है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि 193 देशों की जनसंख्या से ज्यादा लोगों ने एक साथ इन 45 दिनों में डुबकी लगाई। साथियों, भारत और चीन की ही आबादी महाकुंभ में आए श्रद्धालुओं से ज्यादा है। अदरवाइज दुनिया में इतनी ज्यादा आबादी कहीं एग्जिस्ट नहीं करती। योगी सरकार का दावा है कि दुनिया में हिंदुओं की आधी आबादी के बराबर लोग यहां आकर डुबकी लगाए। इसी वजह से योगी आदित्यनाथ जी ने इस भव्य आयोजन के बाद अपने द्वारा जारी कुछ आंकड़े साझा किए। बताया कि किस तरह से पौष पूर्णिमा से प्रारंभ हुआ महाकुंभ प्रयागराज में 26 फरवरी महाशिवरात्रि तक कुल 45 दिनों में 66 करोड़ 21 लाख से अधिक श्रद्धालुओं की पावन तरण त्रिवेणी में स्नान का पुण्य लाभ प्राप्त करने में योगदान दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा भी इस विषय पर अपनी जानकारी ट्वीट्स के माध्यम से साझा की गई। अपनी स्तर पर लोगों की भागीदारी और इस मैनेजमेंट पर बेहद विरासत के गौरव पर अपनी अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत की गई। महाकुंभ के आखिरी दिन या आयोजन के आखिरी दिन इस प्रकार से आयोजन में पुष्प वर्षा करके और एयर इंडिया का एयर शो आयोजित करके इस कार्यक्रम को संपन्न कराया गया। आप यहां पर एयरफोर्स के द्वारा किए गए इस भव्य आयोजन को होता हुआ देख सकते हैं। यह इस कार्यक्रम को दिया गया पूरी तरह का एक बड़ा सम्मान था, जिसमें पुष्प तो एयरफोर्स के विमानों द्वारा किए गए कर्तव्य भी शामिल थे। भारत की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने इसे बिगेस्ट ह्यूमन गैदरिंग ऑन अर्थ कहा। कुछ तस्वीरें जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग द्वारा जारी की गई, उन्हें आप कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं किस तरह से लोगों ने इस आस्था के महापर्व में डुबकी लगाए। दुनिया भर से लोग यहां पर पहुंचे। पूरा शहर प्रयागराज खूबसूरत रंग से रंग गया। नेशन वाइड अरेंजमेंट किए गए। 45 दिनों तक इस प्रकार का एक भव्य आयोजन किया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया PIB के द्वारा दी गई जानकारी में भी इस नंबर को साझा कर दिया गया। महाकुंभ के नंबर्स जैसे जैसे दिनों दिन बढ़ते गए, वह अपने आप में एक ग्राफ को ऊंचा चढ़ाते हुए चले गए। दिनों के हिसाब से जो बाथिंग ओकेजन्स थे, जहां पर महास्नान था, और उन महास्नान पर आई हुई भीड़ और उसके महत्व को स्थापित करते हुई जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध कराई गई। बताया गया कि किस प्रकार से 92 रोड नई बनाई गई थी, 17 मेजर रोड्स का बायफर्के हुआ था, किस तरह से 30 पांटून पुल बनाए गए थे। तमाम प्रकार की जानकारी इंफॉर्मेशन के रूप में साझा की गई। योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा इस पूरे कार्यक्रम के दौरान सफल आयोजन में सहयोग देने वाले सभी महानुभावों का हार्दिक आभार और अभिनंदन व्यक्त किया गया। एक प्रकार से बड़ी खुशी इस बात की भी थी कि इस कार्यक्रम में 3 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनकर आए, जिनके अंदर ये तय हुआ कि 15,000 सैनिटेशन वर्कर्स ने, सफाई कर्मचारियों ने किस तरह इस भव्य आयोजन को इतनी स्वच्छता से आयोजित किया। सबसे इंपॉर्टेंट बात रही लॉन्गेस्ट हो हैंडप्रिंट पेंटिंग की सिंक्रोनाइज्ड क्लीनिंग नेस की, जो कि 15,000 सैनिटेशन वर्कर के द्वारा की गई, और वर्ल्ड की पहली मास रिवर क्लीनिंग की। ये 3 बड़े रिकॉर्ड्स जो हैं, ये इस दिन पर दिए गए गंगा नदी में, गंगा नदी के तट पर, इस संगम के तट पर जिस प्रकार से सफाई कर्मचारियों ने दिन रात लगकर अपनी सफाई से यहां आ रहे श्रद्धालुओं को एकदम स्वच्छ और सुगम माहौल उपलब्ध कराया। इसके लिए भी सरकार के द्वारा उनका सम्मान किया गया। दिखाया गया कि कैसे उनके आयोजन को सरकार रिकॉग्नाइज करती है। इसी के लिए CM ने सफाई कर्मचारियों के साथ बैठ करके भोजन ग्रहण किया। यह उनके कार्य को रिकॉग्नाइज करने जैसा था।
महाकुंभ में 8 महा रिकॉर्ड और भी बने थे, जिनमें से इंफ्रास्ट्रक्चर का रिकॉर्ड 4000 हेक्टेयर पर महाकुंभ क्षेत्र में दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम मोटेरा से भी 166 गुना बनाने का था। कुंभ सिटी में 4 लाख से ज्यादा तंबू और 5 लाख टॉयलेट्स बने थे। ट्रांसपोर्टेशन के लिए लगभग 14,000 ट्रेनों से 30 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे थे। 2,800 से ज्यादा फ्लाइट्स प्रयागराज पहुंची थी, जिसमें 45 लाख श्रद्धालुओं ने यात्रा की थी। 50,000 सुरक्षाकर्मी और 2,700 कैमरों से महाकुंभ की सुरक्षा की गई थी। हेल्थ के लिए मेला क्षेत्र में 43 हॉस्पिटल बने थे, जहां 6 लाख लोगों का इलाज किया गया। स्वच्छता के लिए 4 लाख डस्टबिन लगे थे। 11,000 कर्मियों के द्वारा सफाई की गई थी। हर 25 मीटर पर एक डस्टबिन था और इस पूरे कार्यक्रम से 3 लाख करोड़ रुपए के लेनदेन का अनुमान निकल कर आया। महाकुंभ के साथ साथ ही आध्यात्मिक टूरिज्म का भी मार्ग प्रशस्त हुआ। आध्यात्मिक टूरिज्म के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ नए सर्किट्स निकल कर आए, जैसे मां विंध्यवासिनी धाम में प्रतिदिन 5 से लेकर 7 लाख लोग जुटे। इसी प्रकार से काशी विश्वनाथ में 10 से लेकर 15 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन पहुंच रहे थे। इसी प्रकार से अयोध्या से और गोरखपुर तक पहुंचने वाले अयोध्या धाम में प्रतिदिन 7 से 12 लाख श्रद्धालु पहुंचे। अर्थात प्रयागराज के आसपास पर्यटन के लिए नए सर्किट्स निकल कर आए। गोरखपुर में भी जनवरी में प्रतिदिन 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु जुटे। तीसरा सर्किट प्रयागराज से संगवेजपुर होते हुए लखनऊ और नमी सारण्य का था, जहां लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का जमावड़ा रहा। प्रयागराज से राजापुर और चित्रकूट का भी एक नया सर्किट निकल कर आया। प्रयागराज से बुंदेलखंड एक्सप्रेस हाईवे होते हुए मथुरा, वृंदावन और शुक तीर्थ का भी एक रूट निकल कर आया, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। आने वाले समय में महाकुंभ का आयोजन नासिक में 2027 में होने जा रहा है, जिसके लिए महाराष्ट्र सरकार के द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अगला अर्ध कुंभ 2030 में प्रयागराज में होगा और पूर्ण कुंभ हरिद्वार में 2023 में, और उसके बाद अगला पूर्ण कुंभ उज्जैन के अंदर 2028 में आयोजित किया जाएगा। अगला महाकुंभ 2027 में जो होने जा रहा है नासिक में, उसमें AI के इस्तेमाल के लिए भी सरकार ने घोषणा कर दी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा कि हम सिंगस्त कुंभ के मेले के लिए एक प्राधिकरण का गठन कर रहे हैं ताकि भीड़ को प्रबंधित किया जा सके। नासिक संभागीय आयुक्त प्रवी गैदम के गैदम ने प्रयागराज में महाकुंभ का दौरा करने वाली राज्य की एक टीम की टिप्पणियों पर एक प्रस्तुति दी और ये तय किया कि किस प्रकार से भीड़ के प्रबंधन के लिए कार्य किया जाएगा। मासिक नासिक, जो कि महाराष्ट्र में है, 2027 में कुंभ मेले को आयोजित करेगा। ऐसे में वहां पर उपस्थित गैदरिंग को भी सार देखभाल जरूरी होगी। इस पूरे आयोजन पर दुनिया की प्रतिक्रिया की अगर हम बात करें तो इसे द न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर CNN फ्रांस 24 ने इस पूरी चीज को जबरदस्त तरीके से कवर किया। CNN वर्ल्ड के द्वारा वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग बोलते हुए नंबर्स को जारी करते हुए कहा कि इसमें इतनी बड़ी संख्या के अंदर होली डिप लगाई गई। ठीक इसी प्रकार से और आगे चलते हुए महाकुंभ के अंदर फ्रांस 24 के द्वारा वॉट हिंदू फेस्टिवल, जिसको अभी संपन्न होना था, संपन्न हुआ। इस बारे में हेडलाइंस के अंदर जगह दी गई। साथ ही साथ राइटर्स ने इंडिया के इस महाकुंभ के पर्व के नंबर्स को हाईलाइट करते हुए इसे एक बड़ा आयोजन करार दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी महाकुंभ मेले को वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग कहते हुए अपने पेज पर स्थान दिया। दुनिया भर में ये तस्वीरें जो महाकुंभ से थी, इन्हें प्रॉपर तरीके से स्थान मिला। नेशनल जियोग्राफी ने बताया कि हर 12 साल में किस तरह से इंडिया एक मेगा सिटी का आयोजन करती है और इस कार्य को संपन्न करती है दुनिया भर के अंदर, जैसे कि शिन्हुआ, जो कि नॉर्थ ईस्ट आसियान कंट्रीज की तरफ से है। इन्होंने इंडिया का मेगा हिंदू फेस्टिवल करार देते हुए 66.3 करोड़ लोगों के नंबर्स को हाईलाइट किया। ग्लोबल टाइम्स ने भी इस पर अपनी टिप्पणी रखी। ठीक इसी प्रकार से पाकिस्तान के द्वारा भी इसे रिकॉर्ड अटेंडेंस ऑफ महाशिवरात्रि करते हुए कवर किया गया। कुल मिलाकर दुनिया भर की प्रतिक्रियाएं भारत को लेकर थी कि हमने एक रिलीजियस गैदरिंग की है। हिंदुओं की गैदरिंग थी और भव्य तरीके से वह आयोजित हुई। आप सभी के अपने अनुभव जैसे भी हो उन्हें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें। आप देख रहे हैं न्यूज देवेंद्र के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।